नमस्कार दोस्तों। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। जय श्री राम सर। नमस्कार जी, जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार सर। सर। सभी मित्रों को बारंबार नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते दोस्तों, सभी मित्रों के घर परिवार में सब कुशल मंगल है। जी सर, आशीर्वाद है, दुआएं। यस सर। यस सर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम मैं आपके सामने उसी संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूं कि जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए और क्यों आपको अपने सारे ग्राहकों से, अपने सारे मित्रों से, अपने सारे दोस्तों से, अपने सारे रिलेटिव और जानने वाले फ्रेंड से ये 11 क्वेश्चन करना चाहिए। दोस्तों, ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए और आपको अपने भावी ग्राहकों से जरूर पूछनी चाहिए। 11 कारण आपको स्वास्थ्य बीमा क्यों खरीदना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है आपको अपने ग्राहकों से, उपचार लागत में वृद्धि हो रही है। जो ट्रीटमेंट आज से 10 साल पहले जिस हॉस्पिटल का किराया, जिस रूम का किराया 500 से 1000 रुपया हुआ करती थी, आज 10 साल के बाद वो किराया 4000 से 5000 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 से 500% हॉस्पिटल का एक्सपेंस बढ़ गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 16% भारतीयों को स्वास्थ्य देखभाल की लागतों में बढ़ोतरी कारण गरीबी में धकेल दिया जाता है। मित्रों, 16% भारतीय जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल में, उपचार में, बीमारी की ट्रीटमेंट में इतने पैसे खर्च हो जाता है कि वो अपना सर्वस्व बेच करके भी, कर्जा ले करके भी, उधार ले करके भी उस पेमेंट को भरपाई जिंदगी भर नहीं कर पाता है और एक गरीबी की दलदल में धकेल दिया जाता है। ये कटु सत्य है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, अस्पताल में भर्ती लगभग 40% लोगों को खर्चों को कवर करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है, संपत्ति बेचना पड़ता है, अपने परिवार की बहुमूल्य जेवर और ज्वेलरी बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है और उस गिरवी रखे हुए एसेट को छुड़ाने के लिए अपना जीवन भर मशक्कत करता रहता है। आज के दिन में अगर मैं सिर्फ कोरोना जैसी महामारी को छोड़ दूं तो संक्रामक रोगों की बजाय जीवन शैली के कारण बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। और जीवन शैली में क्या क्या आता है, मैं उसका उदाहरण पॉइंट नंबर 5 में दूंगा आपको। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है वो कर रहा है भोजन में जंक फूड का अत्यधिक सेवन। जो बाजार से चीजें आए, बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, रेडीमेड, पाव भाजी, जो इस तरह के डब्बा बंद चीजें जो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर से रखा हुआ, एक्सपायर डेट आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एफएसएसआई के रेगुलेशन के हिसाब से उसको 3 महीने के बाद में एक्सपायर है, वो 3 महीने के बाद का ही मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल रहा है उस डब्बे पे। दोस्तों, ये बात कहीं सत्य लग रही है क्या? 3 महीने बाद का मैन्युफैक्चरिंग डेट ही डाल रहा है मैन्युफैक्चरर। ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जंक फूड इतने बुरे हालात का हो चुका होता है कि जो खा करके हम सब किसी न किसी रूप में बीमार होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 है गतिहीन डेस्क बाउंड जीवन शैली। डेस्क बाउंड जीवन शैली का तात्पर्य यह हुआ कि पहले मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मुझे मालूम है कि सुबह 5 से 6 बजे हमारे परिवार के सारे बुजुर्ग लोग जग जाया करते थे और 6 से 7 बजे तक वो खेत में होते थे और 10 से 11 बजे वो दोपहर का भोजन किया करते थे। और उस पीरियड में होता क्या था कि सबसे पहले सुबह जगने का फायदा उनको बेनिफिट मिल जाता था। दूसरा बेनिफिट होता था क्या कि सूर्य उदय के समय के जो सूर्य की जो उदय की जो लालिमा है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ सन है, उसका उनके बॉडी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता था, जिससे कि उनके शरीर में विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में हुआ करती थी, जिससे उनकी हड्डी और हड्डी से संबंधित
चमड़ा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी कम से कम हुआ करती थी। आज वो सब दूर हो गया। हम लोग एक बाउंड्री में आ गए हैं, एक ऑफिस में, घर में, एक कमरे में, बाथरूम में, किचन में बंद होकर के रह गए हैं, एक जानवर की तरह। क्षमा करिएगा सब दोस्त, बहुत बुरे हालात में हम लोग अपने आप को पहुंचे। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है कि चलना फिरना, घूमना फिरना, पार्क आना जाना बंद हो गया। सिर्फ 5 से 4% लोग भी पार्क नहीं जा रहे हैं, एक स्टडी बता रहे हैं इंडिया का। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बॉडी फैटी होती जा रही है। तो जब ये सब रीजन होंगे तो हम कहीं न किसी रूप में बीमार होते जाएंगे, और बीमारी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सब इंटरलिंक किया हुआ है, तो बीमारी की संख्या और संभावनाएं बढ़ेगी। 8वां कारण, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में स्थानांतरण हुआ है, और ये कारण हमें एक बहुत बड़े बीमारी को जन्म देता है, और उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, 1-2 मिनट फालतू समय लगेगा। एक परिवार है जिनके 3 भाई हैं, जिनके 4 भाई हैं, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं। 3-4 भाई की शादी विवाह हो गई। मम्मी पापा है तो क्या होगा, सभी भाइयों की कोई ना कोई जिम्मेदारी बांट दी गई, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे, उनके मम्मी पापा होंगे। तो सबको जिम्मेदारी बांट दी गई है। उस जिम्मेदारी की वजह से क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड नहीं हो रहा है, वर्कलोड बढ़ जा रहा है। तो वर्कलोड बढ़ने से क्या होगा, और जिम्मेदार कोई एक है, मदर फादर जिम्मेदार है, गार्जियन घर हेड ऑफ द फैमिली है, आज भी मदर फादर है। आप गौर करके देखेंगे उस घर में बीमार होने की संभावनाएं सामान्य जो इंडिविजुअल फैमिली है उसके तुलना में 50% कम है। ये मैं अपना रिसर्च बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं इस पे कोई साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दूं, लेकिन मैं ऐसा कम से कम 100 परिवारों में एनालिसिस करके देखा है, उस आधार पे आपको बात कह रहा हूं। क्योंकि होता क्या है, अकेला खुद रहता है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बना लिया है, हस्बैंड है, वाइफ है, 1 या 2 बच्चे हैं। घूम फिर करके जो भी टेंशन है, जो भी जिम्मेदारी है, खाना पीना, रहना सहना, सोना, मैके ससुराल आना जाना, भाईचारा, दोस्त नहीं, सब उसी 2-3-1 लोगों पे सिमट करके रह गया है। इससे होता क्या है कि टेंशन ज्यादा हो रहा है, जिम्मेदारी ज्यादा हो रहा है, लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आऊंगा, तनावपूर्ण जीवन। इन सब चीज का जो सार है न्यूक्लियर फैमिली का, उसका वजह है तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए आदी हो जाना, मजबूर हो जाना। और वाकई में हम और आप दिल से मान लें इस चीज को, अगर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं तो तनावपूर्ण जीवन आपका जिस दिन से हुए हैं और जिस दिन तक रहेंगे, रहेगा ही रहेगा। आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको हटा नहीं सकते। ये एक बहुत ही सिद्ध की हुई बात है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आता हूं दोस्तों, और ये पॉइंट नंबर 10 में मैं सहारा लूंगा WHO का। वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने 2017-18 में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। उस रिपोर्ट में कहा कि भारत में जिस तरह से हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस और एजेंट फोर्स काम कर रहा है, उससे हो क्या रहा है कि चाहे कम परसेंटेज ही लोग हो, वो बीमा के दायरे में आ रहा है। और जो बीमा के दायरे में आ रहा है वो अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार और जीवन शैली को काफी हद तक सुरक्षित कर लिया है। जिसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा और जिसका अच्छा परिणाम क्या निकल के आ रहा है कि उसकी आयु लंबी हो रही है। और आयु लंबी होना, मैं इसको दोनों तलवार की तरह देखता हूं। अगर आयु लंबी हो गया वो भी आपके अर्थतंत्र के हिसाब से नुकसानदेह है, और आयु छोटी हो गया वो तो है ही। अब आप पूछ सकते हैं हमसे कि आयु लंबी हो गया तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान है आयु लंबी होने से, मुझे क्षमा करिएगा अगर मैं कटु बात आपके सामने रख रहा हूं, चाइना एक कंट्री है वर्ल्ड में, वहां पे कहा जाता है, प्रूफ नहीं है, मैं गया नहीं हूं चाइना,
मैं बहुत जल्द जाऊंगा दोस्तों। आपको बताऊं 2021 में मेरा चाइना का दौरा होने वाला है। 2021 में अगर सरकार ने ऑर्डर दिया तो वो कुछ रिसर्च के ऊपर ही जाऊंगा। तो 2021 में चाइना के बारे में कहा जाता है कि वहां जो बुजुर्ग वहां पे सिर्फ उसको मानता है जो काम नहीं कर रहा, जो 10 से 12 घंटा देश के प्रति काम नहीं कर रहा। काम अपने आप के प्रति नहीं करना होता है वहां पे काम देश के लिए करना होता है, राष्ट्र के लिए काम करना होता है। तो जो राष्ट्र को 8 से 10 घंटा समर्पण भाव से ड्यूटी नहीं दे रहा है वो जीने के लायक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और उसको मृत्यु दंड के तौर पे किसी न किसी हॉस्पिटल को या किसी न किसी ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पे रिसर्च चलती है, जहां पे उनके बॉडी और पार्ट किसी के काम आ जाता है, या कुछ जो भी सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों हमारे देश से संदर्भ ये रखता है कि अगर लंबी आयु हो गई तो लंबी आयु होने के बाद में वहां पे व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा। और सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर है। तो जो उनके बच्चे हैं, पोता है, पोती है, परपोता है, परपोती, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा रहा है तो उस बुजुर्ग को कहां तक लेके चलेगा। और 95% बुजुर्गों ने, 98% बुजुर्गों ने अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ दें तो उन्होंने अपने पेंशन के लिए प्लानिंग किया ही नहीं। तो पेंशन के लिए प्लानिंग नहीं किया तो आप जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या और पिएंगे कैसे? तो फिर क्या होगा? दोनों तरह से आपको झटका लगने वाला है। अगर लंबी आयु हो गई तो भी आपको नुकसान होने वाला है, और छोटी आयु हो गई तो निश्चित तौर पे नुकसान तो होगा ही होगा। चाइना के बारे में बता। हाँ, संभावित आय में वृद्धि, अगर उम्र में वृद्धि हो गई, जो WHO कह रहा, अगर ऐसा सत्य है तो ये बहुत नुकसानदेह होने वाला है। क्योंकि हम तो पेंशन पॉलिसी देते ही नहीं है, बेचते कहां है पेंशन पॉलिसी? आपको लेता किधर है? हम लोगों ने अपने नहीं लिए तो ग्राहक को कहां से देंगे? तो इसका मतलब है कि लंबी आयु हुई तो सबसे ज्यादा जो नुकसान आएगा वो अर्थव्यवस्था के ऊपर इस रूप में आएगा कि पेंशन फंड ही नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी को छोड़ दें तो 98% पॉपुलेशन के पास में पेंशन की सुविधा नहीं है। दोस्तों ये बहुत भयावह स्थिति है। अगर WHO सच है तो करना क्या होगा? उपाय क्या है? क्योंकि आयु तो लंबी चाहिए। हमारे हरियाणा में एक आशीर्वाद दी जाती है, चिरंजीवी भवा। चिरंजीवी रहेंगे कैसे? और रह गए तो करेंगे क्या? खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से? क्योंकि फैमिली तो न्यूक्लियर है। आपके बेटा, बेटी, पोता, पोती, परपोता, परपोती, वो तो अपने बने अपने के चक्कर में रहेगा, अपने बच्चों को देखेगा, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इसको आप आशीर्वाद भी समझ सकते हैं, पॉइंट नंबर 10 को, और श्राप भी समझ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ग्राहकों के लिए ये 10 नंबर पॉइंट को आशीर्वाद के रूप में देते हैं या श्राप के रूप में देते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, और वो है व्यय योग्य आय में वृद्धि, जिसकी मैं बात कर रहा था। दोस्तों आज के दिन में अमूमन चाहे हम हो, आप हो या आप सब हो, मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा आपका खर्च है। अगर ये बात सच है तो दुख की बात है। आय और व्यय में सामंजस्य नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण है हम सबके लिए कि हम इसको संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों ये 11 पॉइंट अगर आपने नोट किया है बहुत उत्तम है। अगर नोट नहीं किया है तो 11 के 11 पॉइंट हमारे पास रिटेन में है, हम आप सभी मित्रों को भेज देंगे। आप अपने अपने नाम के हिसाब से, अपने अपने पोस्ट के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा और इसको आप रट लीजिएगा। और अगर 11 बात आप ग्राहक के सामने रख लिए, मुझे लगता है 11 बात बोलने का ग्राहक मौका देता नहीं अपने लोगों को। अगर हमने 11 बात अपने ग्राहकों तक पहुंचा दिया ना दोस्तों, कोई भी ग्राहक आपको बीमा पॉलिसी के लिए मना नहीं कर सकता है।
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज का प्रेजेंटेशन हमारे तरफ से समाप्त हुआ। मिस शुभांका अरोरा, ये मैनेजर हैं, माय गॉड, ये मैनेजर है हमारी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। और ये इतनी गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभांका। और ये इतनी बड़ी योद्धा है, गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। ये गुड इवनिंग बच्ची कृपाल जी। ये बच्ची अपने आप को कोविड पॉजिटिव से बाहर लेके आई है, अपने पेरेंट्स के साथ में आ रही है, और इतने बुरे वक्त में भी इसने इतने हिम्मत और जज्बा के साथ में काम करा है। मुझे मालूम है कि शुभांका जी के टीम में 100 से ज्यादा एडवाइजर हैं। इतने अस्वस्थ होते हुए भी इनका बिजनेस फिगर इनके ब्रांच में टॉप पे रहता है। कैसे मैनेज किया होगा और क्या कहेंगी शुभांका? हम शुभांका से 5 से 7 मिनट समय लेंगे। मुझे मालूम है शुभांका काफी वीकनेस में है आपके अंदर। आपको 5 से 7 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आपने इस कोरोना जैसी महामारी से कैसे लड़ी हमारे सारे वीरों को बताएं, और आपका जो नया प्रोडक्ट आया है सीनियर सिटीजन पॉलिसी, उसके बारे में भी 2 मिनट में ब्रीफ कर दे। शुभांका प्लीज। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आपने मुझे कहा कैसे हो रहा है, बस आप सबकी हिम्मत है और साथ है जो कि मुझे इतनी ताकत दे रहा है कि मैं इस टाइम भी काम भी देख रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, सब कुछ मैनेज हो रहा है अपने आप। तो सबकी बेस्ट विशेस हैं जो कि हिम्मत देती हैं, बस और क्या है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है जो कि आपको ताकत देता है। तो मैंने अपनी टीम में, आपने बिल्कुल सही कहा, 100+ टीम मेंबर्स हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट हाँ जितना कर पाई उतना सपोर्ट भी किया है। और पहले से बेटर हूँ, तो अभी आपके सामने हूँ। हमारे पास अब, जैसा कि आपने बताया, हमारे पास आप सभी को भी मेल्स और मैसेजेस, जो हमारे साथ ऑलरेडी टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सबको मेल्स आई होंगी, मैसेजेस आए होंगे, ब्रोशर्स वगैरह सब कुछ बाय डिफॉल्ट उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर उनको डिलीवर हुआ होगा एक नए प्रोडक्ट का, जो कि इसी मंथ अभी 10th को ही, संडे को लॉन्च हुआ है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्लान है, और इसमें हम जो टारगेट कर रहे हैं, हमारी जो ऑडियंस कह लीजिए, हमारे जो कस्टमर्स होंगे, सिलेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा सभी कस्टमर्स को हम ये नहीं देंगे, बट ये सीनियर सिटीजन्स को फोकस में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट किया लॉन्च। और इस प्रोडक्ट में आपको 61 से लेकर 75 की एज तक के कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट देने के लिए ऑप्शन रहेगा। इस प्रोडक्ट में हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें वेटिंग पीरियड्स कम है। वो पेमेंट, यस, प्रीमियम हायर एज पर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो कस्टमर्स अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनको इनकन्वीनियंस होती है, तो इसलिए हमने इसमें को पेमेंट का क्लॉज ऐड करके प्रीमियम को मैनेज करा है। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, जिसमें हम 20, 30 और 40% की को पेमेंट लगा सकते हैं। इवन 50% की को पेमेंट का ऑप्शन भी है, जो कि इलनेस वाइज नहीं है, सभी ट्रीटमेंट्स पर है। और इसका बेनिफिट क्या है कि इलनेस वाइज अगर को पेमेंट होती है तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, और कवरेज वाइज उसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं रहती। तो सिंपल क्लॉज है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया प्लान को, कोई कैपिंग्स वगैरह नहीं रखी, कोई सब लिमिट्स नहीं रखी, बस सिंपल को पेमेंट रखी हुई है। प्री एंड पोस्ट, इसमें अगेन काफ़ी सारे फीचर्स हमने रीएश्योर प्लान से ही पिक किए हुए हैं, जो कि जितने मेंबर्स हैं हमारे जो जानते हैं रीएश्योर प्लान को बहुत अच्छे से, उनको पता होगा। अनलिमिटेड टाइम्स रिफिल मिलता है, और नो क्लेम बोनस 50% मिलता है। तो वो सभी चीज़ें हमने इस प्लान में भी ऐड की हुई हैं। सिंगल, इंडिविजुअल मेंबर, फ्लोटर, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। हेल्थ चेकअप डे 1 से इसमें मिलता है हमें, और मेडिकल टेस्ट की कोई मैंडेटरी प्री इशुएंस की कंपल्शन नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट सब्जेक्ट टू हिस्ट्री होंगे, मेडिकल हिस्ट्री, बस डॉक्टर टीम को लगेगा तो वो फिर टेस्ट करवाएंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है।
एंड इसमें डिडक्टेबल का भी ऑप्शन है। सपोज कस्टमर है जिनकी 5 लाख या 3 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है और वो चाहते हैं कि एक और पॉलिसी लेना, तो वो एज अ हम कह सकते हैं टॉप अप इसको ले सकते हैं। तो बेस 3 लाख उनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी से हो जाएगा कवर, और उससे अबव का अमाउंट जो होगा वो हम इस प्लान से कवर करेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं और जो मैंने आपको बताया इस प्लान के बारे में। एंड बाकी इसके सेशंस भी हमारे हो रहे हैं। अभी ट्रेनिंग सेशंस हम और भी रखेंगे, हमने पीछे भी ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये सेशंस आप अटेंड करेंगे तो आपको प्रॉपर इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके क्वेरीज डाउट्स सारे क्लियर होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कवरेजेस हैं, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। जी सम इन शॉर्ट 5 लाख से 25 लाख है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस पॉइंट है कि मार्केट में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5 से 10 लाख तक ही जा पाते हैं इस एज ग्रुप में, बट हम 25 लाख तक इसमें ऑप्शंस दे पा रहे हैं। तो हायर सम इन शॉर्ट भी हम हमारे पास कस्टमर को देने के लिए होगा। शुभांका जी, जी मेरा एक क्वेश्चन हाँ है जी। कि 5 लाख के बाद में 6 लाख 7 लाख है, या 5 लाख के बाद में 5 10 15 20 25 ऐसा है? 5 के बाद हमारे पास सारे ऑप्शंस नहीं है। 5 के बाद 10 है, 15 है, 20 है और फिर 25 है। जी जी, ठीक है। मैम किसी को कोई बीमारी हो तो वो भी कवर करेगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हमने जो वेटिंग पीरियड रखा है वो स्टैंडर्ड रखा है 2 साल का। पहले से कोई होगी तो भी 2 साल, कोई 3 साल या 4 साल का क्लॉज नहीं है, और स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड है वो भी 2 साल का। ठीक है मैम। कुछ स्पेसिफिक इलनेस लिस्टेड जो स्पेसिफिक इलनेस होती है, स्लो ग्रोइंग इलनेस, उन सब पे हमने 2 साल का ही वेटिंग रखा है। शुभांका जी, आप हमारे सारे मित्रों को ये बताएं कि इस कोविड की महामारी से शुभांका अरोड़ा जी कैसे जीत के बाहर आई, इसके जीतने का राज क्या था? क्योंकि बड़े बड़े महारथी लोग भी इससे डर रहे हैं, कांप रहे हैं और थर्रा रहे हैं। आपने किस ताकत के बल पे कैसे बाहर निकल करके आई, जबकि आपने हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हुई, जहां तक मेरी जानकारी है। आप होम क्वारंटाइन रह के ही अपने आप को संभाली हैं, साथ में आपने मम्मी पापा को भी संभाली हैं। तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप एक शेरनी की तरह बाहर आई हैं, तो आपने इस युद्ध में जीतने का राज बताया। जी इसके लिए बस हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। जितना हम अपना माइंड स्टेबल रखेंगे, अपनी हिम्मत को बांध के रखेंगे, उतनी ताकत के साथ हम लड़ पाएंगे। बाकी सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट, बट उन सब में भी असर तभी होगा जब आपका मन मजबूत होगा। अगर आप मन से कमजोर हैं तो फिर वो सब चीजों का असर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभाकांक्षा मैम। शुभाकांक्षा मैम, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि आपको ताली बजा करके आपका हौसला अफजाई करें। दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी खुशी मिल रही है कि जब शुभांका जी का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी कम था, उस दिन भी हमारे 3 मित्र के 3 केसेस क्लोज हुए हैं। कैसे की होगी इस लड़की ने? देखो मित्रों, मैं तो किसी झांसी की रानी को देखा नहीं हूं, लेकिन शुभांका अरोड़ा जी से जब बात होती है, जब मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं, जब मैं इनसे रूबरू होता हूं, तो इनके अंदर वो वाकई में एक काम करने का जो जज्बा होता है, जो एक टीम को लीड करने के लिए चाहिए होता है। रात दिन, सुबह शाम, रात को 10-10, 11, 12 बजे तक हम इनके साथ में काम करवाए हुए हैं। और हमारे कई मित्र इसके साक्षी हैं कि कभी कॉल किया होगा और स्वस्थ होंगे तो डेफिनेटली वो रिप्लाई करी होंगी और सपोर्ट करी होंगी। चाहे आपकी ग्राहक मीटिंग का हो, कस्टमर मीट का हो, कस्टमर प्रेजेंटेशन का हो, कस्टमर को लिंक देने का हो, कस्टमर को गाइड करने का हो, तो इन सब में शुभांका ने 100% हम सबका सहयोग करी हैं। शुभांका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह विजेता बनते रहें, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे मालूम है शुभांका, अभी आप थोड़ी सी कमज़ोर हैं, स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं है, आप बाहर निकल रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम सभी दोस्त, कि आप जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, ऑफिस ज्वाइन करें
और फिर मैं एक खुशनुमा माहौल में आपके साथ लंच और डिनर का प्रोग्राम रखूंगा अपने पूरे सभी दोस्तों के साथ। बिल्कुल, जरूर जरूर, बस आप सभी का साथ चाहिए। ये टाइम भी निकल जाएगा कल, और अच्छा टाइम भी आएगा बिल्कुल। और बस आपको मेरी तरफ से भी एक यही मैसेज है कि जो भी इस वक्त प्रोटोकॉल्स हैं इससे बचने के, वो सब स्ट्रिक्टली हम सभी को फॉलो करने हैं। और अपनों का साथ तो हमेशा जरूरी है ही, जितना आपके साथ आपके अपने होंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो उतना ही आपका जो निश्चय होता है दृढ़ रहता है। और बाकी कोशिश कीजिए कम से कम घर से बाहर निकलिए, जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम टाइम बाहर स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे। थैंक यू शुभंकर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुभंकर मैम। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों कोई आज के सब्जेक्ट के ऊपर कोई और किसी दोस्त का सवाल हो, कोई पूछना चाहते हो? मोहन जी स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पे? सर अच्छा है, बहुत मजा आ गया। पर इसमें तो आपने बोल दिया ना कि जो फैमिली साथ में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पॉलिसी भी हम जब भी लेने जाते हैं तो बहुत ना बोल भी करके थोड़ा भी बीमार लेकर हम पॉलिसी लगा देते हैं, कुछ करके भी। इसके बाद भी वो ना ले भी हम साथ में डाल देते हैं, क्योंकि अब अभी तो क्या है, ना बोलते कि नहीं पॉलिसी नहीं लेना है। पर जब ये प्रॉब्लम आता है तो बहुत जरूरत पड़ती है, पूरी पॉलिसी डाल देते हैं। पर तो भी क्या होता है, हमारे आदमी यहाँ भी 10-15 आदमी डेथ हो जाता है तो उसका 10 आदमी से 2 आदमी का डेथ क्लेम हमारे पास आया, बस किसी और का है ही नहीं। मतलब बहुत कम बीमा है, बहुत कम बीमा है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। दोस्तों आज के सब्जेक्ट पे कोई और क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आप सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और नमस्कार करते हैं कि आपने इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में हमें सुना, हमें इतने देर तक आपने बोलने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।